नए भर्ती हुए सैनिक पहले दिन कैंप में आते ही डर से कांप उठे जब उन्होंने देखा कि उनका बेस तीन तरफ से पहाड़ों और गुफाओं से घिरा हुआ है। अगर कभी तालिबान ने हमला कर दिया तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन बाकी नए सैनिक इस बात को सुनकर हंस पड़े और मान लिया कि तालिबान में इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमला कर सके। परंतु अगले ही पल अचानक गोलियों की बारिश होने लगी, जिससे नए सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे जैसे कोई बेसहारा कुत्ता हो। सभी सैनिक जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह खोजने लगे और पहाड़ों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। लेकिन तालिबान ऊंचे इलाकों में छिपा हुआ था और घने गांवों में अपनी स्थिति बनाए हुए अमेरिकी सैनिकों ने घंटों गोलियां चलाई, लेकिन तालिबान का कोई भी आदमी नजर नहीं आया। नए आए कप्तान ने तुरंत इस स्थिति की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी, लेकिन उन्हें पहले से ही यह सब मालूम था, क्योंकि तालिबान हर दिन 3 बार अमेरिकी बेस पर हमला करता, जिसे वे अमेरिकी मदद के लिए अपना धन्यवाद समझते। जब कप्तान को यह पता चला तो उसने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। उसने तुरंत आदेश दिया कि मोर्टार, पोजीबाव, तोप निकाली जाए और उसमें शक्तिशाली बम डाला जाए। पहाड़ों की ओर निशाना साधकर फायर किया गया, लेकिन यह कदम तालिबान को और ज्यादा भड़का। अब उन्होंने 24 घंटे लगातार हमले शुरू कर दिए। कभी भी कहीं से भी गोलियां चलने लगी, जैसे वे सिर्फ निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हो। इससे अमेरिकी सैनिकों की हालत खराब हो गई। दिन में वे बाहर जाने से डरने लगे, यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी कमरे में बोतलों का इस्तेमाल करने लगे। रात में सोते वक्त भी उन्हें चौकन्ना रहना पड़ा, चाहे बारिश हो या तेज हवा, उन्हें हमेशा पहरेदारी करनी पड़ी। इस स्थिति से अमेरिकी सैनिक बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सके। अमेरिकी सेना ने इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करने के लिए भारी धनराशि खर्च कर स्थानीय मिलिशिया को दिन और रात के गश्त कार्य के लिए नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने मुखबिरों के माध्यम से स्थानीय सरदारों को इकट्ठा किया और हमलों को रोकने के लिए शांति वार्ता शुरू। हालांकि वार्ता शुरू होते ही एक अमेरिकी सैनिक ने देखा कि ग्रामीण के कंधे पर गोली का घाव, जो अमेरिकी सेना की गोली से हुआ था। इससे यह साबित हुआ कि तालिबान वास्तव में स्थानीय ग्रामीण ही थे। लेकिन अमेरिकी सेना ने अभी तक स्पष्ट रूप से माफ करने की बात नहीं की। उन्होंने केवल 2 विकल्प दिए, या तो दुश्मन बनकर लड़ाई करें या फिर हथियार डालकर दोस्त बने। अमेरिकी सेना ने प्रस्ताव दिया कि वे अरबों डॉलर खर्च करके सड़कों और स्कूलों का निर्माण करेंगे और विभिन्न खनिज संसाधनों के खनन में सहायता करेंगे। यह सुनकर स्थानीय सरदार को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी आंखों से इशारा किया, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए। फिर सरदार ने अमेरिकी सेना के अधिकारी को गले लगाया और उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया। इससे अमेरिकी सैनिकों ने राहत की सांस ली और अब वे निश्चिंत होकर अपने जीदी में आराम करने लगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि तालिबान फिर से अचानक हमला करे। असल में तालिबान को अमेरिकी सेना की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वे केवल उन्हें अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ना चाहते। अब अमेरिकी अधिकारी के पास कोई उपाय नहीं बचा, लेकिन तभी उसे आदेश मिला कि उसे अपने जीडी से एक बख्तरबंद वाहन को कहीं और भेजना। यही उसके लिए जीडी छोड़ने का एक बहाना बन गया और वह स्वयं सेवक बनकर जाने को तैयार हो गया। एक कप्तान खुद अपनी टुकड़ी के साथ गंतव्य की ओर जा रहा, लेकिन रात में एक संकरी सड़क से गुजरते समय आगे उड़कर रास्ते की स्थिति का निरीक्षण कर रहे ड्रोन ने अचानक 200 मीटर आगे एक अज्ञात गर्मी हीट सोर्स देखा। तालिबान के संभावित हमले से बचने के लिए कप्तान ने तुरंत सैनिकों को स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। जब सैनिक पास गए तो उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक घायल जंगली मुर्गा। जैसे ही खतरा टला, अचानक बख्तरबंद वाहन आर्मर्ड व्हीकल का वजन ज्यादा होने के कारण सड़क किनारे की मिट्टी धंस गई और वाहन हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया। गिरते ही उसमें आग लगी और कप्तान उसी आग में जलकर शहीद हो गया। मुख्यालय ने तुरंत एक नए कप्तान को तैनात किया, लेकिन उसके पहले ही दिन तालिबान ने उस पर गोलीबारी कर दी। इस हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों ने देखा कि उनके बेस के कोने में एक स्थानीय ग्रामीण खड़ा था, जो चोरी छिपे अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सैनिकों को देखकर वह घबराकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे घेर लिया गया। जब सैनिकों ने उसका फोन छीनकर देखा तो पाया कि वह बेस की सुरक्षा व्यवस्था की रिकॉर्डिंग कर रहा था। यह देख नया कप्तान बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि इसका मतलब था कि तालिबान बड़ा हमला करने की योजना बना रहा। ऐसे हालात से बचने के लिए नए कप्तान ने स्थानीय प्रमुखों, ट्राइबल लीडर्स से बातचीत करने का फैसला किया, ताकि शांति से समाधान निकाला जा सके। लेकिन स्थानीय नेता भी आसानी से मानने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को पहले अपने वादे पूरे करने होंगे, तभी वे हमले रोकेंगे। लेकिन इसके विपरीत कप्तान ने अचानक अपनी बात बदल दी और कहा कि वादे को लेकर कुछ शर्तें होनी चाहिए। एक समझौता अधूरा रह गया और उसका किसी से कोई संबंध नहीं था। बातचीत विफल हो गई और जाते समय एक सरदार तालिबान नेता ने धमकी दी कि वह दुश्मन अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह सफाया कर देगा। कुछ समय बाद एक गश्ती अभियान के दौरान एक सैनिक बम विस्फोट में मारा गया। लगातार 2 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने एक अश्वेत सैनिक को वहां तैनात किया। वह सैनिक एक अच्छी खबर लेकर आया। उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया था कि 3000 घंटे बाद इस चौकी को खाली कर दिया जाए। इसका मतलब था कि सैनिक जल्द ही इस खतरनाक जगह से निकल सके। लेकिन उसी रात तालिबान ने अचानक अमेरिकी बेस पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे सैनिक घबराकर जाग गए। बमबारी खत्म होने के बाद करीब 400 तालिबान लड़ाकों ने एक साथ हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिकों ने उनका सामना करने के लिए तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन तालिबान की भारी गोलीबारी के कारण वे दबाव में आ गए। उन्होंने हवाई समर्थन के लिए अनुरोध किया, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को पहुंचने में 1 घंटे का समय लगने वाला। तालिबान ने अपनी संख्या की ताकत का फायदा उठाकर जोरदार हमला किया और कुछ ही मिनटों में अमेरिकी सैनिकों की रक्षा पंक्ति तोड़ दी। वे बेस के अंदर घुसे और दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। अमेरिकी सैनिकों ने अपनी युद्ध तकनीकों का उपयोग करके पहले हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से तालिबान के और लड़ाके तेजी से बढ़ रहे। जब सैनिकों को लगने लगा कि उनकी हार तय है, तभी अमेरिकी हवाई समर्थन समय पर पहुंच गया और भारी बमबारी कर तालिबान के हमले को रोक दिया। हालांकि इस लड़ाई में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। 27 सैनिक मारे गए, जिसमें वह अश्वेत सैनिक भी शामिल था। यह अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा नुकसान था।